नमस्कार श्रोताओं, राम सहाय हर्ष का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। ये अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और विकसित भारत 2047 की दृष्टि को साकार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेता है। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिनों का रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है, जो आर्थिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देगी। साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है बीकानेर के डॉक्टर नरसिंह बिनानी। आप प्रिंसिपल रहे हैं और डॉक्टर बिनानी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका राम साय जी, आकाशवाणी का भी बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का जो पूरा नाम है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 या वीबीजी राम जी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेने वाला ये नया कानून है। ये अधिनियम 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मंजूरी के बाद कानून बन गया है। और अब डॉक्टर बिनानी जी, हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है। देखिए राम साय जी, यह अधिनियम पुराने मनरेगा अधिनियम से काफ़ी भिन्न है जी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह देश में ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें आधारभूत संरचना का विकास करने का मुख्य उद्देश्य रखा गया है जी। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कार्य जो आगे के लिए लोगों को रोज़गार दे उसकी व्यवस्था इसमें की गई है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें जल से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से रोज़गार सुरक्षा मिलेगी। इसमें ग्रामीण अवधारणा अवसंरचना को आधारभूत रूप से विकसित करने के लिए कई प्रोग्राम दिए गए हैं। आजीविका से संबंधित कई तरह के कार्यक्रम किए गए हैं, जैसे स्कूलें बनवाई जाएगी, शिक्षण संस्थाएं बनाई जाएगी, ताकि लोगों को स्थायी रूप से उनमें रोजगार मिले और जो ग्रामीणों का प्लान शहरों की ओर होता था वह रुक सके। जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें ये भी शामिल है कि मजदूरी का जो भुगतान है वो साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों में होगा, अथवा अन्यथा इस पर मुआवजा पेनल्टी भी लगेगी। बिल्कुल सर। और अब डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य जो उद्देश्य है उनके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दें। देखिए, जो अधिनियम अभी पारित किया गया है, परसों ही पारित किया गया है राष्ट्रपति द्वारा, तो इसके जो मुख्य आधार है वो 4 बताए गए हैं जी। जिसमें एक जल से संबंधित कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करना जी, आजीविका से संबंधित विभिन्न प्रकार की अवसंरचनाओं का निर्माण करना और अत्यधिक मौसमीय घटनाओं के प्रभाव को, जैसे अपने यहाँ बाढ़ हैं, सूखाएँ आता रहता है, उनके प्रभाव को कम करने हेतु विशेष कार्य करना, ये इसके 4 मुख्य उद्देश्य इस अधिनियम में रखे गए हैं। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ इसकी योजना की शुरुआत हुई है नए सिरे से। और अब डॉक्टर बिनानी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये अधिनियम मनरेगा का स्थान ले रहा है। मनरेगा से इसकी मुख्य भिन्नताएं क्या है? विशेष रूप से रोजगार गारंटी के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने का क्या आर्थिक महत्व है? ये देखिए राम साहब जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि नया बिल जो है और ये जो नया अधिनियम मनरेगा की तुलना में एक बहुत बड़ा अपग्रेडेशन है। इसके अंतर्गत जो संरचनात्मक कमजोरियां पहले रह गई थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया है और वास्तव में इससे रोजगार और ग्रामीण लोगों को मार्गदर्शन, उनकी जो है पूरी तरह से प्लानिंग, उनकी मॉनिटरिंग, जवाबदेही वो निश्चित की जाएगी। इसके अलावा इसके मुख्य आधार में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की गारंटी, जैसे पहले 100 दिन की थी उसको बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है। उसके अलावा भी जो स्ट्रेटेजिक
संरचना है, जो रणनीतिक संरचना है, उस पर अधिक फोकस किया गया है, जिससे इसके जो अधिक कार्य अलग अलग बिखरे हुए थे उनको एक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीति बनाई जाएगी। अब इसके लिए जो 4 इसके जो प्रमुख कार्य अभी अपने जिन पर चर्चा की थी, उसमें स्थानीय रूप से जो संसाधन हैं उन संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को स्थायी रूप से रोजगार मिल सके। और जो कार्य पहले ग्राम पंचायतों को करना अनिवार्य था, उन्हीं कार्यों को इस अधिनियम के माध्यम से और अधिक गति से प्रदान करने में सुविधा रहेगी। जी डॉक्टर साहब, बीच में एक छोटी सी बात और जानना चाहूँगा मैं। 2005 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही है। 2025 20 वर्ष हो गए। इन 20 वर्षों में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? देखिए, इन 20 वर्षों में, और विशेषतः मैं कहूँगा कि 1991 के बाद से, जब से देश में जो है ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक जो है विकास की जो तेज़ी आई थी, उसको और अधिक गति देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। और जो ग्रामीण बेरोजगारी हैं अपने देश में, उस ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने का इसका प्रमुख एक लाभ मिलेगा। उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि ग्राम प्रधान हम देश मानते हैं, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों से हम देख रहे हैं कि गांवों से शहरों की और लोगों का रोजगार के लिए पलायन हो रहा है। तो उस पलायन को रोकने के लिए यह जो अधिनियम है वो बहुत बड़ी भूमिका मेरे हिसाब से निभाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो तैयार किया जाएगा, जिसमें सड़कें बनाई जाएगी, संपर्क सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, ग्रामीण की लोकल जो हैं वो संरचनाओं का विकास किया जाएगा। उसके अलावा जो स्टोरेज हैं उसकी भी व्यवस्था वहाँ की जाएगी, ताकि ग्रामीण जो कृषि कार्य करते हैं उनकी कृषि अगर नहीं बिकती हैं तो फसल खराब हो जाया करती थी। तो इसमें जो है गाँव में गोदाम बनाए जाएंगे, उससे क्या है कि लोग अपने कृषि कार्य उत्पादों को वहाँ सुरक्षित रख सकेंगे, और जब भी उनको अनुकूल उसका मूल्य मिलेगा उस समय वो उनको मार्केट में ले जाकर बेच सकेंगे। बिल्कुल, देखिए समय बदला है तो परिस्थितियां भी बदली है, जनसंख्या में बदलाव भी आया है, तो रोज़गार की एक समस्या सामने खड़ी होती थी। उस रोज़गार की समस्या का समाधान के अगर रूप में ये देखें तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा, वास्तव में राम साहब जी आपने एकदम सही कहा है कि ये बहुत बड़ा बदलाव है। इससे जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अशिक्षा के कारण और कई अन्य समस्याओं के कारण रोजगार नहीं मिलता था, फिर वो पलायन करते थे। वो पलायन इसी कारण करते थे क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिलता था। अब उनको जब 125 दिन का रोजगार वहाँ मिल जाएगा, और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, जो उनको आगे के लिए स्थायी रूप से रोजगार के साधन, वहीं स्कूल अगर खुलेगी तो वहाँ स्कूल के में लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, यदि और शिक्षण संस्थाएं खुलेगी तो उनको मिलेगा। जल के संसाधन यदि स्थायी रूप से वहाँ बनेंगे तो जल की समस्या दूर होगी, तो वे कृषि कार्य भी आसानी से कर सकेंगे। और कृषि कार्यों में जब बढ़ावा मिलेगा तो वहाँ लोगों को स्थायी रूप से, जिनके पास भूमिहीन है उनको, जो जिनके पास भूमि है वहाँ उनको कृषि कार्यों में सहायता करने के लिए भी रोजगार के अवसर उनको वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर बिनानी, और कहते भी कि देश गांव में बसता है, अधिकतर जो जनसंख्या है हमारे गांव में है। अगर गांव के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो मजबूत देश की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो ग्राम को, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो इस अधिनियम जो लेकर आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भी हम ये कह सकते हैं। अब डॉक्टर बिनानी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इस अधिनियम के प्रभाव के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इससे ग्रामीण आय में वृद्धि होगी और गरीबी उन्मूलन में सहायता मिलेगी? निश्चित रूप से राम साई जी, बहुत अच्छा प्रश्न जो है आपने यह किया है। इसके जो अधिनियम में जो बातें कही गई हैं और जो इसके उद्देश्य रखे गए हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि गाँव में इसमें रोजगार के साधन बढ़ेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा। जैसा हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव हमारे देश की आत्मा है, तो यह जो अधिनियम है वो देश की आत्मा को
बहुत अधिक जो है सशक्त करने का एक मजबूत माध्यम करेगा। मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि उससे लोगों का जब गांव से पलायन बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो गांव में लोगों को रोजगार के साधन इस अधिनियम के माध्यम से मिलेंगे, तो निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और फिर सबसे बड़ी बात इस अधिनियम में, जो आज का समय हमारा डिजिटल युग है, उस डिजिटल युग के भी प्रयोग के इसमें प्रावधान किए गए हैं। जी जी। उसमें मॉनिटरिंग के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि पहले जो कुछ शिकायतें आती थी कि ऐसे ही जो है वो हाजिरी लगा दी जाती थी, जी जी। तो इस प्रकार की जो शिकायतें हैं वो इसमें कम होगी, क्योंकि इसमें डिजिटली मॉनिटरिंग होगी। जी, मेरा अगला प्रश्न भी यही है कि अधिनियम में डिजिटल एकीकरण और पारदर्शिता के क्या कोई प्रावधान है? क्या इससे ग्रामीण डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और लाभार्थियों तक पहुंच है वो आसान होगी? बिल्कुल बिल्कुल, 100% ये जो अधिनियम है, इससे डिजिटल जो है माध्यमों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जो कंट्रोलिंग वो नियमित होगी, और जब कंट्रोलिंग नियमित होगी तो स्वतः ही जो है वो काम निश्चित रूप से सही ढंग से चलेंगे। और जो वास्तव में सरकार का उद्देश्य है ग्रामीणों तक पहुंचना, गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा करना, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में डिजिटल माध्यमों के द्वारा इस अधिनियम में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। जी, और एक इसमें चर्चा आई थी अधिनियम में कि 60 दिनों की नो वर्क, 60 दिन तक कोई काम नहीं, तो उस दौरान जो हमारे श्रमिक है उनका क्या होगा? देखिए, ऐसा जो आप ने प्रश्न किया है, हाँ। वह उसको मैं अलग तरह से बताता हूँ। आपने इसको जो रखा है कि 60 दिन क्या करेंगे, हाँ, ये एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है, लेकिन इसमें एक बात का प्रावधान किया गया है कि कहीं भी 60 दिन की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। अच्छा, पूरे देश में एक साथ पूरे लागू देश नहीं में होगा? एक साथ लागू नहीं होगा। स्थानीय स्तर के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि जहाँ जहाँ जिस समय खेती का कार्य होता है, इसका मुख्य इसके पीछे जो भावना है अधिनियम की, वो ये है कि 60 दिन जब किसान अपनी खेती कृषि कार्य करते हैं, तो उनको उस समय जब अपना यह नरेगा का कार्यक्रम चलता था, उस समय उनको मजदूर नहीं मिल पाते थे। जी, जी। तो उस समस्या को ध्यान में रखते हुए यह किया गया है कि 60 दिन तक हर एरिया वाइज, हर क्षेत्र वाइज, जहाँ जहाँ कृषि कार्य जिस दिन 60 दिनों में होते हैं, उस समय इस योजना का लाभ, इस योजना के काम रोक दिए जाएंगे, ताकि वहाँ के जो किसान खेती कर रहे हैं उनको श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाए, उनको श्रमिकों की कोई समस्या नहीं आए। तो इससे हमें डबल फायदा होगा। एक तो रोजगार के अवसर जो हैं वह मिलते बढ़ ही रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा कृषि का भी विकास तीव्र गति से होगा, क्योंकि वहाँ के किसानों को निश्चित संख्या में श्रम समय पर उपलब्ध हो जाएगा। जी जी। इसमें जो एक महिला और पुरुष की असमानता है, इसके बारे में कोई विशेष लाभ मिलेगा हर वर्ग को? हाँ, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि किसको रोजगार देना है। महिला और पुरुष का, लिंग का इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सबको समान रूप से रोजगार देने की इसमें गारंटी दी गई है। 125 दिन की, वो महिलाओं को भी है और पुरुषों को भी है। समान रूप से रोजगार, ऐसा कोई इसमें असमानता की, कोई लिंग भेद का इसमें कोई है ही नहीं। जी, अगर दोनों को काम मिलता है तो देखिए परिवार मजबूत होगा, और परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देश को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत ही मजबूत कदम है। और मेरी दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का एक बहुत बड़ा आधार होगा। और हमारे देश की जो विकसित 2047 की जो अवधारणा है राष्ट्र की, वो अवधारणा सच साबित करने का यह एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। जी, डॉक्टर नरसिंह बिनानी जी, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 पर आपके मूल्यवान विचारों और विश्लेषण के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अंत में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 एक दूरदर्शी, समावेशी और जन कल्याणकारी पहल है।
ये अधिनियम ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार सृजन, कौशल उन्नयन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। केंद्र सरकार के नेतृत्व में ये मिशन किसानों, ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों और स्वयं सहायता समूहों के लिए सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करते हुए आत्मनिर्भर भारत, ग्रामीण भारत की नींव को मजबूत करता है। डॉक्टर बिनानी जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और इतने महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही अनमोल आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार राम सहाय जी। इसके साथ साथ मैं आकाशवाणी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। सभी आकाशवाणी के जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी हैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। जी धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत।